नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी आज उसमें नंबर 20 तक पहुंच गए हैं। 51 का वादा है, 20 पर आपको पहुंचा दिया है। रोजाना शाम 6 बजे आप हमारे YouTube चैनल पर प्रीमियर मिलेगा आपको। आप इस क्लास को देख सकते हैं और जिस दिन आपने मन मुताबिक मेरा ये YouTube परिवार बना दिया, अब उस दिन लाइव सेशन आपको मैं दूंगा। जब तक आपका मन मुताबिक परिवार नहीं बन पाता है तब तक हम इन्हीं वीडियो से संतोष करेंगे। और जहां पर आपको लगे कहीं कंटेंट बढ़ाना है, कहीं पर कोई चीजें घटानी है, तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। बातचीत करने का तरीका हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारी एप्लीकेशन, व्हाट्सएप नंबर, आप किसी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसी कड़ी में हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। आज हमारा कोट शानदार वाला टीम ने तैयार किया है और कहा है सपना और लक्ष्य सुनने में तो एक जैसे लगते हैं। दोस्तों, सपना और लक्ष्य, सच में कहूं, सपना देखने के लिए सोना पड़ता है और लक्ष्य के लिए मेहनत से जागना पड़ता है। दोनों शब्द एक जैसे हैं, सोना, जागना, भागना। और टीम ने जो तैयार करके दिया है उसे एक बार सुनिए। सपना और लक्ष्य सुनने में तो एक से लगते हैं, लेकिन इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद लगती है। सपने देखना चाहते हो तो बिना मेहनत किए सो जाओ। और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत लगती है। यानी लक्ष्य प्राप्त करना है ना, तो नींद नहीं आएगी भैया। और अगर मैं कहूं कि आपको सपने देखने हैं तो चुपचाप सो जाओ, सपने आ जाएंगे। तो दोस्तों, वास्तव में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है और अर्जुन की तरह अपना लक्ष्य बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखना है, ताकि हमारा लक्ष्य, हमारे मन के विचार अच्छे से पूरे हो जाए। चलिए, इसी कड़ी में सीईटी कंप्यूटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी बुक हम लोगों ने लॉन्च कर दी है। आप इसे आसानी से कहीं भी राजस्थान की किसी भी बुक स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, अगर आप आरएससीआईटी के ओल्ड पेपर देख रहे हैं, पुराने आरएससीआईटी के क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो उसके लिए भी प्रश्न बैंक हम लोगों ने जारी कर दिया है, उसे भी आप देख सकते हैं। चलिए, तो आज के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। बातचीत को यहीं पे रोक देते हैं। रीट सूचना तकनीकी की सीरीज में ये जो अपनी क्लास नंबर है 20, 51 का लक्ष्य है। इसके बाद 31 और क्लासें आप लोगों को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इन क्लासों में 500 से भी ज्यादा पुराने एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं। रीट की टेस्ट सीरीज के लिए प्लस आप इसके नोट्स के लिए हमारा ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इस पर हम लोगों ने आपको सारी जानकारी दे रखी है। चलिए, पहला प्रश्न आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। हम आपके साथ जुड़े हैं। आप एंड्रॉइड फोन पर एक ऐप को खालिस्तान के द्वारा इंस्टॉल कर सकते हैं। आप एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं तो एंड्रॉइड मोबाइल में प्ले स्टोर होता है, गूगल प्ले स्टोर। इससे आप किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉइड की जगह आपके पास विंडो फोन होता तो आपको क्या यूज करना पड़ता? विंडो स्टोर का यूज करना पड़ता। और अगर आपके पास आईफोन होता तो आपको किसका यूज करना पड़ता बताओ? ऐप स्टोर का यूज करना पड़ता। ठीक है मेरी बात। और अगर गूगल तेज की बात करूं तो आजकल गूगल तेज नहीं रहा है, गूगल तेज गूगल पे बन गया है। गूगल तेज क्या बन गया है? गूगल पे बन गया। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, गूगल पे से हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले हम इसका यूज करते थे। RSRTC राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये तो बस टिकट वगैरह बुक करते हैं उन्हीं के लिए काम आने वाला मामला है। ठीक है,
ये लिखा है इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन। अगर आपको इंडियन रेलवे की कोई साइट यूज करनी हो, इंडियन रेलवे पर कोई काम करना हो, टिकट बुक करनी हो, कोई भी टाइम चेक करना हो, तो आप इसका यूज करेंगे। राजस्थान में बस का कोई भी काम हो तो आप RSRTC का यूज करेंगे। ठीक है मेरी बात। तो इस प्रश्न का जवाब क्या है? अगर आप लोग कोई भी एप्लीकेशन एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा? ए, दैट इज गूगल प्ले स्टोर। सीधा सा जवाब आपको बता रहा हूं। अगला प्रश्न, किसी विश्वविद्यालय में छात्र के शुल्क को ऑनलाइन जमा कराने के लिए कौन सा विकल्प सबसे सही है? एक बात बताओ रे यार दोस्तों, ऑनलाइन पैसा जमा कराना है तो राशन कार्ड चाहिए क्या? राशन कार्ड की जगह तो वैसे ही अब जन आधार कार्ड आ चुका है। फैमिली कार्ड चाहिए क्या? नहीं। आधार कार्ड चाहिए क्या? नहीं। डेबिट कार्ड हो भाई, या आपके पास कौन सा कार्ड होना चाहिए? क्रेडिट कार्ड भी चल जाएगा। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों में आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ आ रही है सभी को? जिन जिन लोगों को क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तो और दोस्तों के साथ भी शेयर करते चलो। हम किसी एक सेशन में इसके बारे में बात किया था। मोक क्या है? व्हाट इज मोक? एक ई कॉमर्स पोर्टल है ना बाबा ना। एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट है ना भाई। मोक का मतलब क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। जहां पर कोर्स का नाम आ गया तो एक तरह का ऑनलाइन कोर्स का क्या है? पोर्टल। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लाउड स्टोरेज का पोर्टल है क्या? तो आप कहना सर नहीं। बिना सोचे समझे या सोच समझकर इस सवाल का जवाब हमने दिया है, बताया है, बोला है, समझाया है। सी आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। 14 के बाद 15, SSO का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, राजस्थान सरकार ने राजस्थान के नागरिकों के लिए राजस्थान में जितनी भी भर्तियां आ रही है उनके लिए अलग से एक पोर्टल बनाया है, जिस पर उन्हें बार बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी लफड़ा नहीं करना पड़ता है। दस्तावेजों को हल्फनामा बार बार देने की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए एक पोर्टल जारी किया है, उसे हम SSO ID बोलते हैं, जो आपके आधार कार्ड या जन आधार कार्ड से जुड़ा होता है। इसका फुल फॉर्म होता है सिंगल साइन ऑन। SSO का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंगल साइन ऑन होता है। इस हिसाब से इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरी बात। आगे बढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। निम्नलिखित में से मोबाइल वॉलेट के सही उदाहरणों का चयन करें। मोबाइल वॉलेट क्या होते हैं पता है क्या? जिसके अंदर मोबाइल में पैसा रखा जा सकता है। ऑनलाइन पैसा रखने के लिए मोबाइल वॉलेट का यूज करते हैं। पेटीएम का वॉलेट होता है, गूगल पे का वॉलेट नहीं होता है, फोन पे का भी वॉलेट होता है। तो यहां से आप क्या कर रहे हैं? उपयोगकर्ता ID, पासवर्ड और OTP, ये आपका वॉलेट नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग, ये भी आपका वॉलेट नहीं है। पेटीएम, फ्री चार्ज, फोन पे, ये तीनों के तीनों वॉलेट के उदाहरण है। और ये जो नाम नीचे लिखे गए हैं ना प्यारे दोस्तों, इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो आप बता देना सर। ये सब के सब किसके उदाहरण है? क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण है। तो आंसर इस प्रश्न का सीधा सीधा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साधारण प्रश्न है जिनका आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं। निम्न में से किसके द्वारा इंटरनेट डोमेन को इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में परिवर्तित किया जाता है?
देखो वीपीएन का मतलब क्या होता है, वीपीएन का मतलब समझो यहां पर होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम या सर्वर। डीवीडी का होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। सीडी का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आंसर क्या होगा इसका, डीएनएस। ये जो एड्रेस चेंज है, ये सिस्टम जो रखना है, ये डीएनएस या डोमेन नेम सिस्टम से होता है। 16 के बाद हम कौन से प्रश्न पे चलते हैं, 17 पर। क्या लिखा है, पोर्टल का उपयोग रेलवे सेवाओं के लिए किया जाता है। देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि इंडियन रेलवे की जो वेबसाइट होती है वो कौन सी होती है, IRCTC होती है। ये आपकी मतदाता का पोर्टल है। कौन सा पोर्टल है, जो आप वोट डालते हैं, मतदाता, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। ये आपका रेलवे का है, ये किसका है, आधार का है। ये वाई की जगह VOMU होता तो ये RSCIT जो कराता है, वर्धमान ओपन महाविद्यालय कोटा वाला, उसका एड्रेस हो जाता, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा हो जाती। UIDAI ये आधार कार्ड की वेबसाइट है। तो IRCTC ये आपका 2 नंबर आंसर होगा। बी नंबर ये किसका पोर्टल है, किसकी साइट है, तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि ये इंडियन रेलवे की साइट है। ठीक है मेरी बात। 17 के बाद कहां पर है हम, 18 पर। आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का खालिस्तान से उपयोग कर सकते हैं। बताओ सोशल मीडिया कौन कौन सा एग्जाम्पल है, बताओ। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये है क्या, नहीं। यूट्यूब, गूगल प्ले, आउटलुक है क्या, नहीं। कौन सा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस, या आजकल हम यहाँ पर ट्विटर वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, वो भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। SSO नहीं है तो आंसर सीधा सीधा 3 यानी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत शानदार और आसान से क्वेश्चन इस सेशन में लिए हैं। अधिकांश वेब ब्राउजर वेब पेज के खालिस्तान को प्रदर्शित करते, URL को कहां दिखाया जाता है। एक पिछले किसी सेशन में मैंने आपको यह कहा था कि वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसे URL कहते हैं, और कहानी भी क्या बनी, एक URL को कहां पर लिखा जाता है, तो आप कहेंगे सर एक URL कौन सी बार में लिखा जाता है, एड्रेस बार में लिखा जाता है। चलिए अगला और आज के सेशन का सबसे लास्ट, वेब आधारित चैट सेवा का एक उदाहरण है। पुराने जमाने में लोग तलाक 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 कहकर 3 तलाक ले लिया करते थे। भाजपा की सरकार ने इस स्कीम को बंद कर दिया है। लेकिन अगर मैं कहूं उसके लिए सबसे ज्यादा एक माइक्रोसॉफ्ट का चैटिंग एप्लीकेशन यूज किया जाता था, उसका नाम क्या है, स्काइप। ये दोनों के तीनों ईमेल से संबंधित है। किससे संबंधित है, ईमेल से संबंधित है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, स्काइप हो जाएगा। आज के सेशन में साथियों इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में और अच्छी बातों के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।